नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आपके अपने वागड एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि परसेंटेज की हमने 3 सीरीज कराई थी और प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी एक सीरीज कराई है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लेके आए पार्ट सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी ने 15 वस्तुएं 20 रुपए के हिसाब से खरीदी तथा 20 वस्तुएं 15 रुपए के हिसाब से बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले आप लिख लो वस्तुएं और उनकी कीमत। तो देखे, सीपी कितना है, 15 वस्तुएं 20 रुपए के हिसाब से खरीदी, और एसपी कितना है, 20 वस्तुएं 15 रुपए के हिसाब से बेची। तो देखो, सबसे पहले लाभ या हानि निकालने के लिए आप वस्तुओं को बराबर कर दो। तो बराबर करने के लिए आप इनका एलसीएम ले लो, 15 या 20 का। 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। तो 60 बनाने के लिए 15 को 4 से गुना करो और 20 को भी 4 से, और 20 वस्तुओं को 60 वस्तु बनाने के लिए 3 से गुणा करो, तो 15 को भी 3 से गुणा करो। तो देखो, सीपी आ गया आपका 80 रुपए और एसपी आ गया आपका 45 रुपए। तो देखो, 35 रुपए का इसमें हानि हुई है, 35 रुपए की हानि हुई है, कीमत है उसकी 80 रुपए जो सीपी है। तो परसेंटेज लॉस कैसे निकलेगा, लॉस अपडे सीपी इंटू 100। तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। तो 35 गुणा 5 175 बटे 4, 4 चक 16, 1 4 तिया 12, 3 बटे 4%। तो 43 सही, 3 बटे 4% की उसको हानि हुई। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। एक व्यापारी ने कुछ केले 2 केले 3 रुपए के हिसाब से, समान केले 3 केले 2 रुपए के हिसाब से खरीदे तथा उसने सभी केले 4 केले 5 रुपए के हिसाब से बेचे। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले आप लिख लो वस्तुएं और उनकी कीमत। तो वस्तुएं और उनकी कीमत। तो देखो, 2 केले खरीदे उसने 3 रुपए के हिसाब से, ये उनका सीपी है। सीपी कितनी बार हुआ है, 2 बार। और दूसरे टाइप के जो खरीदे उसने 3 केले 2 रुपए के हिसाब से, इन सबको जब उसने बेचा तो 4 किलो की कीमत थी 5 रुपए। तो देखो, वस्तुएं बराबर करने के लिए आप इन 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। तो 12 बनाने के लिए इसको 2 को 6 से गुणा करो, 3 को 4 से गुणा करो और 4 को, और इधर आप कीमत को बराबर करो। तो कीमत को गुणा करोगे, 3 को 6 से करोगे और 2 को 4 से। तो कीमत कितनी आ गई, पहले वाले टाइप की 18 रुपए और दूसरे वाले टाइप की 8 रुपए। तो सीपी कितना हो गया, 26 रुपए। अब देखो, उसने जितने केले पहले टाइप से खरीदे उतने ही केले उसने दूसरे टाइप से खरीदे, इन सबको उसने बेचा, यानी इसको डबल बेचा। तो डबल करने के लिए 12 को 24 2 से गुणा कर दो 24 से। तो 24 बनाने के लिए 6 से गुणा करो। तो 4 को 6 से गुणा किया तो 5 को भी 6 से गुणा करो। तो एसपी कितना आ गया आपका, 30 रुपए। अब देखो, यहाँ पे सीपी आपका 26 है, एसपी आपका 30 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 4 का। प्रॉफिट आपको 4 का हुआ है, और सीपी कितना 26, परसेंटेज निकालना 100 से गुणा कर दो। तो देखो, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, तो 200 बटे 13। तो 13 कम 13, 7 13 पंजे 65, 5 बटा 13, 5 15 सही, 5 बटा 13% का उसको लाभ हुआ। ये आपका आंसर है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। जब एक व्यापारी अपने सामान को 60% हानि पर बेचता है परंतु वह 25% वजन कम तोलता है, इधर बोलता नहीं तोलता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले आप 1000 ग्राम की कीमत, 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए ले लो, यानी 1 ग्राम कीमत 1 रुपए। तो देखो, इसने क्या बोला, 25% कम वजन तोलता है। तो 25% कम वजन तोलता है, इसका मतलब कितना तोलता है, 750 ग्राम। और बेचता कितना है उसको, 60% की हानि पे। तो 60% की हानि पे बेचेगा 1000 रुपए की चीज को, तो 400 में बेचेगा। तो देखो, 750 ग्राम कीमत की जो वस्तु है उसको 400 में बेच रहा है, तो कितना कम बेच रहा है, 250 ग्राम, 250 रुपए कम बेच रहा है। और सीपी कितना उसका 750 ग्राम, यानी 750 ग्राम की चीज को 400 में बेच रहा है, तो 250 रुपए का नुकसान हो रहा है, और क्रय मूल्य इसका 750 रुपए। परसेंटेज निकालने को आप 100 से गुणा कर लो। 250 कम 250, 250 तिया 750, तो 100 बटा 3 बराबर 33 सही, 1/3% का उसको नुकसान हो रहा है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को X% लाभ पर बेचने का वादा करता है परंतु वह 25% कम वजन तोलता है और 40% का लाभ कमाता है। तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो देखो, सबसे पहले
आप लो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपये, परंतु वह 25% कम वजन तोलता है, तो 25% कम वजन तोलेगा मतलब 750 ग्राम तोलेगा। और इसने कहा है जब 25% कम वजन तोलता है तो 40% का मुनाफा लेता है, तो 750 ग्राम का 40% का मुनाफा लेने के लिए मतलब 140%, और 140% को आप क्या लिखोगे 7/5, यानी 140 कैसे लिखोगे 140/100 बराबर 7/5, 7/5 से गुणा करो तो देखो 5 एकम 5 और 15 5 75, यानी 150 गुणा 7 यानी 15 7 105। तो देखो 1000 रुपए की कीमत की वस्तु को 1050 रुपये में बेच दिया, तो फायदा कितना होगा 50 रुपए का, और इसकी प्रारंभिक वैल्यू कितनी है 1000 रुपये। परसेंटेज निकाल के 100 से गुणा कर दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी 5% उसका मुनाफा हुआ। तो चलिए अगले सवाल, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले सवाल की ओर। एक व्यक्ति ने कुछ आम खरीदे, 9 केले में 1 रुपए की दर से, और तो 80% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने केले बेचने होंगे। तो देखो सबसे पहले आप 1 रुपए में 9 केले, 80% का लाभ कमाने के लिए यानी 180% लेना उसको, 180% बेचना उसको, 180% निकालो इसको, 20 नम में 180 और 20 पंजे 100, 9 से 9 कैंसिल, यानी 1/5, यानी 1 रुपए में 5 किलो से बेचने पड़ेंगे। और दूसरा तरीका जो है इसका है वो है, आप सबसे पहले आप किसी कीमत लिख लो, 80% का मतलब कितना है 4/5, यानी 5 अगर उसकी कीमत है और 4 उसको मुनाफा लेना है तो बेचना कितना पड़ेगा 9 में, यानी पहले उसकी कीमत थी 5 और 80% लाभ कमाने के लिए उसको 9 में बेचना पड़ेगा। तो वस्तुएं इधर देखो, सबसे पहले अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान हो और कीमत दी हुई हो तो वस्तुएं उनकी व्युत्क्रमानुपाती होंगी। तो देखो कीमत उनकी 5/9 है तो वस्तुएं क्या हो जाएंगी 9:5 के रूप में। तो देखो 9 वस्तु कीमत कितनी दी है 9 केले, तो 5 केले की कितना होगा 5 केले, तो 1 रुपए में 5 केले उसको बेचने पड़ेंगे। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। 20 रुपए में 16 आम की दर से मुझे 15% की हानि होती है, तो बताओ 15% का लाभ कमाने के लिए 20 रुपए में कितने आम बेच रहे होंगे। तो देखो सबसे पहले आप 20 रुपए में 46 केले बेचने पर उसको 15% की हानि होती है, मतलब उसने वो वस्तु 85% की कीमत पर बेच दी, तो 100 से गुणा करने पर उसकी प्रारंभिक कीमत निकल जाएगी। अगर इसको 20 रुपए में ही 15% का लाभ कमाना है तो वो वस्तु उसको 115% बेचनी पड़ेगी, तो 115% निकालो, 100 से 100 कैंसिल, और 5 से काटेंगे 115 को 23 बार कटेगा, और 5 से काटेंगे 85 को तो 17 बार कटेगा। तो देखो 23 एकम 23 और 23 दूनी 46, तो देखो 20 रुपए तो पहले ही थे और 17 दूनी 34, यानी 20 रुपए में उसे 34 आम बेचने पड़ेंगे। और दूसरा तरीका एक और है, तो देखो आप पहले कीमत लिख लो, कीमत कितनी है 15% की हानि होती है, बाद में 15% का लाभ कमाना है, तो 15% की हानि हो रही थी उसका लिखेंगे 85% रेशियो, और लाभ कमाने के लिए 115%, तो वस्तुएं इनकी व्युत्क्रमानुपात हो जाएंगी, क्योंकि 20 रुपए में उसे बेच रहा है और 20 रुपए में उसे खरीद रहा है। तो देखो 115/85, तो 5 से काटो 23 और ये 17 बार कटेगा, क्योंकि 23 का जो मान दिया वो दिया है 46, यानी 2 से गुणा करा, तो 17 को भी आप 2 से गुणा करो तो 34 आम उसे बेचने पड़ेंगे। तो 2 तरीके मैंने आपको दिखा दिए। इसी तरह अगला सवाल, तो आपका आंसर हो गया 34, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल को। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 36 रुपए में खरीदता है, उनमें से 4/7 भाग वस्तुएं 12% के लाभ पर बेचता है, बाकी वस्तुओं कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि 14% का लाभ हो। तो देखो 12% काल की जगह ये लाभ है, तो देखो 4/7 यानी कुल वस्तुएं अगर 7 है उनमें से 4 वस्तुओं को कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है 12% के लाभ पर, तो 4 वस्तुओं का 12% कितना हो जाएगा 48%, यानी 48% लाभ पर 4 वस्तुओं को बेच रहा है। तो देखो बाकी वस्तुओं कितने परसेंट लाभ पर बेचेगी उसे 14% का लाभ हो, यानी टोटल उसको 14% का लाभ हो, यानी 7 वस्तुओं को जो बेचा उसने 14% के लाभ पर, तो 7 वस्तुओं को 14% लाभ से कितना हो जाएगा 98%।
तो बाकी जो वस्तुएं 3, यानी 50% का डिफरेंस है इसमें, 50% का डिफरेंस है। तो देखो 3 वस्तुओं को 50% लाभ पे बेचने के लिए 50/3 से बेचना पड़ेगा। तो कितना बेचना पड़ेगा? 50/3, यानी 16 सही 2/3% के हिसाब से। तो बाकी वस्तुओं को 16 सही 2/3% के हिसाब से बेचना पड़ेगा लाभ पर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। एक व्यापारी ने कुछ वस्तुएं 49,400 में खरीदी, उनमें से 3/4 भाग 15% लाभ पर बेची, तो बची हुई वस्तुओं को कितने % हानि पर बेचे कि उसे कुल 8% का लाभ हो। तो देखो जैसे पहले सवाल कराया था ऐसे ही ये सवाल है। तो देखो 3/4 यानी 4 कुल वस्तुएं थी, उनमें से 3 वस्तुओं कितने % लाभ पे बेचा? 15% लाभ पे। तो 3 वस्तुओं का 15% लाभ के हिसाब से 45% लाभ हो गया। तो देखो कुल लाभ उसे कितना होना चाहिए? 8% का, यानी 4 वस्तुओं पर टोटल लाभ मिलना चाहिए 8% के हिसाब से 32%। तो देखो 45% 3 वस्तुओं पर लाभ ले चुका है, तो टोटल लाभ उसे होना चाहिए 32% का। तो देखो बाकी जो 13% का हानि है वो कितनी वस्तु पे होगी? एक वस्तु पे। जो बाकी जो 13% का हानि होगी वो एक वस्तु पर। तो हानि कितनी है? 13%। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि एक ग्राहक 7 वस्तुएं खरीदता है जिस पर उसे 3 वस्तुएं फ्री में मिलती है, तो बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आप 7 वस्तुओं का अंकित मूल्य, बट्टा किस मिलता है? अंकित मूल्य पर। तो 7 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना है? माना 70 रुपए, यानी एक वस्तु का विक्रय अंकित मूल्य 10 रुपए, तो 7 वस्तुओं का अंकित मूल्य 70 रुपए। तो देखो उसने बेची कितनी वस्तुएं? 7 की कीमत में बेच रहा है और 3 वस्तुएं फ्री छोड़ रहा है, तो यानी उसकी जो लागत लगी वो लगी 10 वस्तुओं की। तो 10 वस्तुओं की जो अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा? 100 रुपए। और उसे मिल कितना रहा है? 7 वस्तुओं की कीमत यानी 70 रुपए मिल रहे हैं उसको। तो उसका जो बट्टा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 30 का। तो बट्टा प्रतिशत कैसे होगा? बट्टा बटे अंकित मूल्य उसका 100 रुपए और बट्टा है 30, तो गुणा 100, यानी 30% का उसको बट्टा मिलेगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। यदि एक व्यक्ति 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में मिलती है तथा 20% अतिरिक्त छूट भी देता है, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले बेच कितनी वस्तु रहा है? 6 वस्तुएं, तो बेचने पर 2 वस्तुएं फ्री दे रहा है, यानी 8 वस्तुओं की कीमत उस पर बेच रहा है। तो देखो 8 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 8 वस्तुओं का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस वो कितना है? 80 रुपए। मान लिया 80 रुपए, यानी एक वस्तु कीमत 10 रुपए, तो 8 वस्तु कीमत 80 रुपए। तो देखो उसे विक्रय मूल्य कितना मिल रहा है? उसको जो दुकानदार जो पैसे मिल रहे हैं कितने वस्तु को मिल रहे हैं? 6 वस्तु को मिल रहे हैं, और 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपए। तो छोड़ कितना रहा है वो? 20 रुपए। तो देखो इस पे इन 60 रुपयों पे 20% अतिरिक्त छूट भी दे रहा है, तो 60 का 20% कितना हो जाएगा? 12 रुपए। तो 12 रुपया की और नुकसान कर रहा है। तो देखो तो वस्तु कितने में बेची उसने? 48 रुपए में। तो टोटल छूट कितनी होगी? तो देखो 80 की उसकी अंकित मूल्य था और बेच रहा है 48 रुपए में, तो 32 रुपए की उसने छूट कर दी। और छूट किस पे करी? 80 रुपयों पे। तो परसेंटेज निकालना, 100 से गुणा कर दो। तो देखो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 4 एकम 4 और 4 8 32, यानी 8 पंजे 40% की क्या दे रहा है वो? छूट दे रहा है। तो आपका डी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह सीरीज में बने रहने के लिए आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह आपको नए नए सीरीज बनाते रहेंगे। थैंक यू।